संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। संजय जी सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए ये जो जीत के मुंह से हार निकालने की जो कला है कांग्रेस पार्टी में, वो एक के बाद एक स्टेट में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा क्या कांग्रेस नहीं कर पा रही है जो बीजेपी आखिरी में भी, मतलब नेताओं को खुद उम्मीद नहीं होती है ऐसा प्रदर्शन कर देंगे और फिर वोटर बिल्कुल उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है? देखिए, कुछ कला जो होती है उसे बहुत छिपा करके रखा जाता है। फैमिली सीक्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसे निकाला नहीं जा कांग्रेस में फैमिली सकता। सीक्रेट कांग्रेस का ये जो सीक्रेट है ना कि एकदम हार की, जीत के मुंह से हार को छीन के ले आना, वो एक काफी बड़ा लेटली एक्वायर्ड सीक्रेट है, उसे बाहर नहीं किया जा सकता। बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट, ये कांग्रेस के लिए काफी एक चिंता का विषय होना चाहिए। जो डिनायल मोड में अभी भी बहुत सारे कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक नजर आ रहे हैं कि एक मोमेंटम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वो ठीक रहा फोड़ दो कि लेट से वेबसाइट पे वो अपडेशन हो रहा है, उसको लेकर के वो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि आखिरकार क्या ये कारण है कि तीसरी बार, और वो भी बीजेपी जो 2014 की संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या लेकर के आ गई, जबकि नॉर्मल एक परसेप्शन था। दो ही चीज़ है, या तो कोई चीज़ ऐसा पॉपुलर माहौल नहीं था, और एक मतलब आर्टिफिशियल एक कहिए कि हवा एक क्रिएट कर दी गई, और वहां पे उनकी उस कामयाबी को एक्चुअल इलेक्टोरल विक्ट्री मान रहे थे। जी। एक जो लोगों ने डिस्टिंग्विश किया है कि नो मैटर आप सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी और भी माध्यम से आप कितना भी मोमेंटम क्रिएट कर लें, आप चुनाव हार जाएंगे, इंडिविजुअल्स हो पार्टी हो। इल्तिजा मुफ्ती के केस में आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन है 10 साल की इनकम्बेंसी, जो प्रो इनकम्बेंसी कही जा रही है, आप सही कह रही थी कि मनोहर लाल खट्टर को 6 महीने पहले वो वहाँ से बदला गया। बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी है, उत्तराखंड में लगभग हारा हुआ चुनाव वो मुख्यमंत्री बदल करके एक नया युवा चेहरा ला करके, 10 साल के बाद किसी के साथ एक फटीग फैक्टर होता है, उसको बदल करके यहाँ पे अगर हुड्डा जी हैं, तो वो फटीग फैक्टर ये जो बदल दिया इन्होंने, ये काम किया इनके लिए, प्रॉब्लली विधायक भी बदले, कैंडिडेट भी काफी सारे उन्होंने बदले। उसके साथ जो कास्ट वाला एक रेनबो कोलिशन की बात होती है, अदर देन जाट फैक्टर, क्योंकि अदर देन जाट फैक्टर पे काफी हेवी रिलायंस कांग्रेस का हो गया था जी। सो उसके कारण एक डोमिनेंट कास्ट जब काफी कैकोफोनी में जाता है ना, तो ये दूसरे लोग थोड़ा सा जी ये बात कई लोगों ने कहा। नंदगोपाल जी, आपको लग रहा है कि ये जो दूसरे कास्ट के लोग थे या जो दलित थे वो डरे हुए थे कि ये जाटशाही लौटेगी यहाँ पे? इसमें कोई तो राय नहीं। पहले तो बीजेपी की स्ट्रेटजी ये रही है शुरू से, जब से बीजेपी सत्ता में हरियाणा में, वो जाट वर्सेस नॉन जाट से चुनाव लड़ती रही और जीतती रही है। और इस बार क्या हुआ है, जो कांग्रेस को ज्यादा ही डिपेंड, कांग्रेस की जो लीडरशिप होगी वो विशेषकर हुड्डा साहब पे डिपेंड होगी। हुड्डा साहब जाटों में भी विशेषकर 3 जिलों तक ज्यादा सीमित है, चाहे झज्जर है, रोहतक है और सोनीपत है। उससे बाहर जाटों में भी उनकी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी स्ट्रेटजी बना के चली। उसे नंदगोपाल जी, कल तक किसी को ये समझ नहीं आया था, एग्जिट पोल पर तो भरोसा बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए किसी को एग्जिट पोल? नहीं, मैं आप ही के मंच पे जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने उस दिन कहा था कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है बहुत कारगर सिद्ध होगी, जाट वर्सेस नॉन जाट। माइक्रो मैनेज बीजेपी ने कई जगह पर करा। जाट कंसोलिडेटेड सीट थी, सोनीपत की भी अगर आप बात करें तो वहां पर भी बड़े सारे इंडिपेंडेंट देखे गए जिनको कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के खड़े खड़े हुए लोग हैं। एक सीट पर 10-10 जाट कैंडिडेट थे। लेकिन जो फटीग फैक्टर की बात कर रहे थे संजय जी कि मनोहर लाल खट्टर जी को हटा दिया गया, क्या कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी कांग्रेस में के वोटर में खुद में फटीग फैक्टर हो गया है? 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पिछले लगातार 3 चुनावों में उनको मौका दिया गया, उनके हिसाब से चली कांग्रेस पार्टी, उसके बाद भी जीत नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो फटीग फैक्टर है, अपने नेता को हटाना उनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, बल्कि बीजेपी इतनी आसानी से अपने सिटिंग मुख्यमंत्री भी हटा देती है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस को लगने लगा है कि आज हुड्डा साहब कांग्रेस से ज्यादा बढ़कर हैं, कांग्रेस उनकी वजह से है। ये शायद कांग्रेस की लीडरशिप की एक सोच है जहां वो गलत है। ये जो एक सेकंड सर, आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ज्योति सर कुरुक्षेत्र से आ रही हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, और वो अभी जीतने के बाद, लाडवा सीट जीतने के बाद वहां पर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। जब जमीन पर वहां पर आप जा रहे थे तो कह रहे थे कि इनकी सीट भी बहुत फंसी हुई सीट है, मुश्किल से जीतेंगे। 16,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। और जो कि एक, जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, जो मजाक की बात चल रही थी कि क्या नायब सिंह सैनी
कांग्रेस के चरणजीत चन्नी बन सकते हैं पंजाब वाले, बल्कि अब दिखाई ये पड़ रहा है रिजल्ट्स के बाद कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमलनाथ मध्य प्रदेश वाले बनते नजर आ रहे हैं, वो तो चन्नी साहब बनते दिखाई नहीं पड़ रहे। पर कांग्रेस के हमारे गरिमा दसौनी जुड़ी हुई है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। जो बात अभी यहाँ पे हो रही थी और अंकित भी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए इतना क्या मुश्किल हो जाता है, लीडरशिप में फेरबदल या क्या कुछ ज्यादा ही हुड्डा परिवार पर डिपेंडेंसी थी? आपको क्या लग रहा है? अब तो जरूर आत्मनिरीक्षण होगा इसके ऊपर, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो क्या गलत हो गया यहाँ? देखिए, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि हरियाणा के रिजल्ट्स में केवल कांग्रेस ने गच्चा नहीं खाया, पूरे देश ने, पूरे मीडिया ने, सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने गच्चा खाया है। तो अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से इतनी बड़ी क्या भूल हो गई? हम तो आखिरी समय तक अपने को जीता हुआ मान रहे हैं। ये 9.5 साल के मुख्यमंत्री को कपड़े की तरह बदल देते हैं और सोचते हैं कि इनके सारे पाप धुल गए, तो फिर मुझे तो पर लोगों ने वोट दिया उनको, वो उनके लिए काम किया, और यही तो सवाल है कि कांग्रेस क्यों नहीं इस तरह के बदलाव कर पाती है लीडरशिप में? हम लोगों ने गच्चा खाया तो वो तो अलग बात है, हम सत्ता के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। आपने गच्चा खाया वो तो बहुत बड़ी बात है, आप सत्ता से बाहर है। नगमा जी, जी नगमा जी बोलिए। मैं अपनी बात अनइंटरप्टेड जरा 1 मिनट खत्म कर लूं। जी कीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि इस देश का एक एक नागरिक कल तक कांग्रेस को हरियाणा में जिताते हुए बता रहा था और कांग्रेस के पॉजिटिव्स गिना रहा था। हरियाणा में कांग्रेस के कैंपेन में क्या खूबी रही, कांग्रेस के नेताओं ने कौन सी स्ट्रेटेजी, यही जो राजनीतिक विश्लेषक आपके स्टूडियो में बैठे हैं यही सारे बता रहे थे कि वाई एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त क्यों मिल रही है। आज सबको कीड़े नजर आने लगे। मैं संजय जी को सुना अभी, संजय जी ने कहा कि ठीकरा अब ये इलेक्शन कमीशन पर फोड़ेंगे। संजय जी हार रहे हैं हरियाणा में, इसका मतलब मुंह सिलकर नहीं बैठ सकते, मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं, इसलिए जो मौजूद सवाल है उसको उठाना नहीं भूलेंगे। ये आपको भी लगता है, हर एक राजनीतिक विश्लेषक और हर एक मीडिया कर्मी को भी लगता है कि स्लो डाउन हो गया था प्रोसेस, नहीं राउंड्स जो हैं वेबसाइट में उनके अपलोड किए जा रहे थे, और तो और हमारे हार का कारण नहीं हो सकता है स्लो डाउन। नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? गरिमा जी 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। स्लो डाउन प्रोसेस होता है तो वोटों की काउंटिंग पे क्या फर्क, अब धीरे हो सकती है पर नतीजे पे क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं वही तो कह रही हूं कि हम हार और जीत का ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। प्लीज रीड उनका ट्वीट जो संजय जी ने कहा, मैं तो उसको कोट कर रही हूं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जो है ठीकरा हारने का इलेक्शन कमीशन पे फोड़ेगी। हमने हारने का ठीकरा नहीं फोड़ा, हमने प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन किया है। ठीक है, संजय जी यहाँ बैठे हैं, अभी भी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। हमने एलिगेशन नहीं लगाया है, वी आर क्वेश्चनिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि स्लो डाउन क्यों हुआ। अब 3 राउंड से जो है वेबसाइट आप, चलिए अब आगे की बात करें। हार जीत के कारणों का विश्लेषण हो रहा है और संजय जी जवाब भी देना चाहते हैं आपकी बात का। बहुत अच्छी बात है कि वो कह रही है कि हम इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम केवल ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों देर हो रही। बहुत वेलकम है अगर आपने ये क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि सारे टाइम परसेप्शन यही जा रहा था कि आप पूरे दमखम से जितने भी प्रवक्ता टेलीविजन चैनल्स पे आ रहे थे, या आपके पार्टी के नेता जयराम रमेश हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या बाकी नेता हो, यही बात कर रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो पूरा का पूरा वो इंप्रेशन जा रहा है वो सिर्फ इंप्रेशन यही है कि, और आमतौर पे ऐसा होता है कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो। अब आप कह रही हैं तो राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहा है कि इलेक्शन फेयर होता तो बीजेपी को 140 सीट आती। तो ये चीज़ें कांग्रेस के साथ हारने के बाद थोड़ी चिपकती सी है। ठीक है, अरुण जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हैं, फॉर्मर सीनियर रेजिडेंट एडिटर हैं ट्रिब्यून के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। महेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। विजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं अमर उजाला हरियाणा के। सबसे पहले महेश वर्मा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, कल शाम तक तो बीजेपी को भी शायद इन नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा होगा अगर उन्हें कोई कहता कि इस तरीके की आपको सीटें मिलने वाली हैं, तो हरियाणा में ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जिसकी वजह से आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है? या फिर आपको पहले से ही पता था कि इतना कुछ होगा? अब तो कह सकते हैं पहले से पता था, कल शाम तक नहीं पता था, लेकिन अब कह सकते हैं हमें पहले से पता था। बिल्कुल आपने सही कहा। और राकेश जी, अभी आपने अपने उद्बोधन में एक बात को इंगित किया जो 6 महीने पहले की बात है और लोकसभा चुनाव की बात है, और उसमें 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी और हम तभी से आश्वस्त थे कि
महेश जी माफ कीजिएगा, उस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शायद बातचीत करने वाले थे, इस वजह से मैं वहां जाना पड़ा। सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पहलवान को लेकर पॉलिटिक्स करना, किसानों को आज तक, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनौती के साथ कह रहा हूं कि ऐतिहासिक रूप से एमएसपी पे अनाज खरीदा गया। आपको सुन के हैरानी होगी, 12 लाख करोड़ का जीएसडीपी जो है आज हरियाणा का है। सबसे बड़ा पर कैपिटा इनकम हरियाणा का है देश में आज की डेट। क्या इन सब चीजों को नकार दिया जाए? ये सारी चीजें इनको बेगानी और बेकार लग रही थी। और ये जिस प्रकार से जलेबी लेके चल रहे थे और जिस प्रकार से ये दम भर रहे थे, आज उसको कहीं ना कहीं इनको करारा जवाब, करारी चोट लगी है। और इनकी बौखलाहट, एक चीज बताइए, ये जनादेश पाप हो गया और जो जम्मू कश्मीर में जनादेश आया है वो पुण्य हो गया। उसमें जो है इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, वहां पे गलत नहीं है और यहाँ पे गलत हो गया। क्या शर्मनाक बयान दे रहे हो यार। कम से कम जनादेश का अपमान मत करो। इस देश में विधि विधान संविधान को खोखला साबित करने पे लगे हुए हो अपने सत्ता के लिए। हम ऐसी सोच के साथ नहीं निकले। और हमारी जो लोकसभा में जिस तरह से नतीजे आए हैं, उन नतीजों में कहीं कहीं नायब सिंह जी जो है एक हमारे लिए उसमें मील के पत्थर साबित। कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन महामंत्री रहे, संगठन को समझते थे। आपकी आवाज नहीं आ एक उससे एक हमारी जिस तरह से हमारी पार्टी के अंदर संगठन का एक जो स्वरूप है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और जिस प्रकार का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, अगर उसका सही सार्थक तरीके से कहीं हमने उपयोग किया तो निश्चित रूप से इस चुनाव ये बात जो आपने कही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।